बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट, आपका भाई बेटा मोहम्मद सजाद। आप देख रहे हैं मलिक स्टार यूट्यूब चैनल। सबसे पहले अफ्रीका के सदर इब्राहिम ट्रेओरे को सल्यूट पेश करता हूं, जिसने ट्रंप को कहा है कि वी विल फाइट। यार, जो लीडर्स सीना तान के खड़े होते हैं ना, कौमें उसके साथ खड़ी होती है। उसकी कौम आज उसके साथ क्यों खड़ी है? इसलिए कि उसने सुपर पावर को ये कहा है कि वी विल फाइट। तो मैं तो हमेशा कहता हूँ कि यार, वी शुड फाइट फॉर आवर राइट। आपने भी अपने राइट्स के लिए फ़ाइट करना है। और क्या, अभी रावी ब्रिज पे ही फॉल्ट यहाँ पर भी हो चुकी है। जब आपने आना है न्याजी चौक वाली साइड से, तो आप जा रहे हैं गुजरावाला वाली साइड पे। ये स्टार्टिंग पॉइंट, बल्कि भी एंडिंग पॉइंट है। न्याजी चौक से आते हुए स्टार्टिंग पॉइंट है। यहाँ पर भी असफाल्ट हो चुकी है। वाइब्रेटर अभी वहाँ खड़ा है और इट मीन्स कि ताज़ा असफाल्ट यहाँ पे की गई है। और मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह ताला कि ईद से पहले इस पुल को ट्रैफिक के लिए खोल दिया जाएगा। वाइब्रेटर इधर खड़ा है। ये हिस्सा भी असफाल्ट कर दिया गया है। असफाल्ट में इतना टाइम नहीं लगा। हम जब काम करने आते हैं तो भी रातों रात कर जाते हैं। जब नहीं करने आते, जब कोशिश करते हैं ना कि आपको डिले करवाना ही करवाना है, तो फिर हम मर्जी से काम करते हैं। तो काम हुआ है, नज़र भी आ रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पे लाइट्स भी लग चुकी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और यहाँ पे एक सीएम साहिबा की पिक्चर्स लगी होती थी। ये बोर्ड था, यहाँ पे बहुत बड़ा बोर्ड था। इस बोर्ड को भी उतार दिया गया है फाइनली। आपने ईद का जानवर ले लिया। बहुत महंगी मंडी है। मंडियों पर भी व्लॉग कर रहा हूँ मैं। सगिया मंडी, कालाशाह काकू मंडी और शाहपुर कांजरा की तरफ बस जाना है अभी। और लाहौर में जहाँ जहाँ भी जानवर सेल हो रहे हैं, वो पॉइंट्स सारे आपसे शेयर कर रहा हूँ। आपसे गुजारिश है कि मंडी वाले व्लॉग भी आप देख लिया करें, क्योंकि ट्रेंडिंग, मेरा मतलब ये था एक्चुअली कि आपके साथ वो चीज़ें शेयर करूं जिसका अभी टाइम है और जिसकी अभी ज़रूरत है। हम सबको ज़रूरत है अभी जानवर ख़रीदने की, कुर्बानी करने की। सब ने जानवर ख़रीदने हैं, तो आप सब के लिए घर बैठे मंडी के विज़िट मैं कर रहा हूं, रेट मैं आपसे शेयर कर रहा हूं, इवन के व्यापारियों के नंबर्स भी आपके साथ शेयर कर रहा हूं। तो आप वो व्लॉग्स भी देखिए, आपके लिए ही हैं। तो अभी हम विज़िट करेंगे रावी के इस पुल को, कि यहाँ भी असफाल्ट हुई है। जब आपने न्याजी चौक, बत्ती चौक एंड आज़ादी चौक से आना है, इस तरफ से खैर आ तो नहीं सकेंगे। आपने जब शादरा चौक से गुजरावाला से आना है, यहाँ से पुल ख़त्म होता है, आगे असफाल्ट हो चुकी है। वो रिंग रोड ऊपर से नज़र आ रहा है आपको, गुजर रही है। यहाँ से नीचे से गुजर के आपने जाना है, तो आप बत्ती चौक की तरफ, न्याजी चौक की तरफ और आगे आज़ादी चौक की तरफ निकल जाएंगे। तो यहाँ पे क्या सिचुएशन है इस टाइम, इंजॉय कीजिए मेरे साथ इन्फॉर्मेटिव वीडियो। छोटी सी गुजारिश, आगे बढ़ने से पहले आप चैनल सब्सक्राइब नहीं करते ना, नहीं किया हुआ, किया है या नहीं किया, हाँ या ना? क्या आपने ये चैनल मलिक स्टार रिजवी सब्सक्राइब किया है या नहीं किया? बताइएगा लास्ट में। नहीं किया तो कर लेना यार, आपकी सपोर्ट ही तो चाहिए हमें, और क्या चाहिए। तो यहाँ से हमने मुकम्मल रावी का ब्रिज विजिट करते हुए आगे जाना है। देखते हैं क्या सोचते हैं। कल तक के लिए ये किया जा रहा था कि जिसने यहाँ पे आना होता था, इस पुल से गुजर के आगे जाना था। वो एक गाड़ी आई है, अब शायद उसको वापस जाना पड़े। नहीं, वो बल्कि उसी साइड से आ रही है। हाँ ठीक है, वो जा ही उस तरफ से रही है। तो क्या था, ये जंगला थोड़ा सा हटाया हुआ है। यहाँ से ट्रैफिक आती थी, यहाँ से होती हुई सीधी इस तरफ निकल जाती थी, मंडी वाली साइड या एयरपोर्ट वाली साइड पे। तो अब फाइनली यहाँ भी एक कंटेनर ट्रक लगाया खड़ा है, आप इस तरफ नहीं जा सकते। और यहाँ पर आगे ये दीवार बन चुकी है, अब आप आगे नहीं जा सकते। ठीक है, इस जंगले को भी जल्द ही बंद कर दिया जाएगा। अब चलेंगे रावी ब्रिज से होते हुए दूसरी तरफ। सबसे अच्छी बात मुझे यहाँ ये लगी कि इलेक्ट्रिक पोल साथ ही उन्होंने लगा दिए हैं। बस गवर्नमेंट से गुजारिश है कि चेक एंड बैलेंस भी रखें। हमारे यहाँ पे क्या है, जो ऑफिशियल्स हैं वो काम करवा देते हैं, उसके बाद यहाँ चेक एंड बैलेंस नहीं होता, चीज़ें ख़राब होना शुरू होती हैं, इवन दैट के टूटना शुरू होती हैं, गायब हो जाती हैं। लेकिन यहाँ मेंटेनेंस नहीं होती, जिस वजह से चीज़ें, यानी कि पूरा इलाका अंधेरे में डूबना शुरू हो जाता है। तो इस चीज़ का ख्याल रखिएगा। जैसे रावी ब्रिज के ऊपर भी लाइट्स काफ़ी अर्सा बंद रही, अब दोबारा से ऑन हो चुकी हैं। तो इस तरह की छोटी छोटी चीज़ों को आप देखा करें, जो बहुत बड़े हादसे का सबब बन सकती हैं। अंधेरे में से यहाँ से गुजरना कितना मुश्किल होता होगा, आप क्या जाने। ये तो सिर्फ गरीब आवाम ही जाने जो यहाँ से किस हाल में से गुजर रही थी। तो बाहर क्या, दोनों पुलों के बीच में एक फासला आप देखना, काफ़ी ज़्यादा ये डिस्टेंस है। पीछे प्लांटेशन की गई है, नर्सरी है, सॉरी ये नर्सरी है, पौधों को पानी लगाया जा रहा है। वेरी गुड,
बात है यार, ज़बरदस्त। यहाँ पे जंगल नहीं है, किसी की नर्सरी है। आप देख रहे हैं ये जो पौधे लगे हुए हैं ना, ये सेल करने के लिए हैं। आप आते हैं यहाँ से कोई भी पौधा बाय करते हैं तो आपको ये दे देंगे, घर जाके आप लगाएं, स्पून से उगेगा। काफ़ी डिस्टेंस है दोनों के बीच में, और अच्छी बात होना भी चाहिए। इस रावी पुल के ऊपर दोनों अतराफ में फुटपाथ बनाए गए हैं। ये भी फुटपाथ बना है, वो भी फुटपाथ बना है। यहाँ भी टफ टाइल लग चुकी है, उस तरफ भी टफ टाइल लग चुकी है। मेरी एक गुजारिश ये थी कि एक तरफ का जो फुटपाथ है इसकी ज़रूरत नहीं थी इस तरफ की, उस तरफ का फुटपाथ रहने दिया जाता तो अच्छा था, जैसे कि पहले भी था। तो हुकूमत ने या इंजीनियर्स हमारे जिन्होंने डिज़ाइन किया, क्या सोच के डिज़ाइन किया है, वल्लाह रसूल आलम, या वही बेहतर जानते हैं। यहाँ पे अभी इलेक्ट्रिक पोल्स लगेंगे, उस तरफ तकरीबन पोल्स लगाए गए हैं, सारे तो नहीं लगे, कुछ अभी रहते हैं, कुछ लगे हुए हैं इलेक्ट्रिक पोल्स। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपसे शेयर करूँगा मैं, ये फेंस का लगाया जाना है यहाँ पे। ये फेंस जैसे यहाँ पे लगी हुई थी वैसी की वैसी ही है ये फेंस। चाहिए तो ये था कि इस फेंस को प्रॉपर सीधा करते। अब ये देखें, ठीक है, इस तरह ये एक तरफ को गिरी हुई है और जैसे ये हिल रही है मेरे हिलाने से, तो बेहतर ये था कि इसको पहले स्ट्रेट करते, सीधा करते, मजबूत करके दोबारा से इसको लगाते, क्योंकि यहाँ पे है रावी, नीचे से पानी गुजर रहा है, अल्लाह ना करे कोई बड़ा हादसा हो सकता है। तो ये उतार के दोबारा से लगाया जाए। यही वजह है कि सजाद साहब को क्यों नहीं आने दिया जाता, वीडियो बनाने के लिए क्यों मना किया जाता है, इसलिए कि सजाद जो है वो दिखाता है, पॉइंट को रेज़ करता है, चीज़ें आपसे शेयर करता है, हकीकत को आश्कार करता है। इसलिए सजाद, यू आर नॉट अलाउड टू विज़िट हेयर। आप आते हैं तो भाई जो है वो दिखा देते हैं, तो इसलिए हम आपको मना करते हैं, आप यहाँ पे मत आया करें वीडियो बनाने के लिए। तो इसलिए मुझे यहाँ आने से रोका भी जाता है, मेरे आने से तकलीफ़ भी होती है इंसानों को। यहाँ पे कलर हुआ है, यहाँ पे कलर नहीं किया गया है अभी, ठीक है। तो मेरे भाई जो है मैं वो दिखा रहा हूँ। शाम यहाँ पर मेहनत करते हैं, लोग आते हैं, फिर बता रहे हैं जंगला ढेर लगा है, इसको गिर रहा है, ऐसे लिखा इसको गिर रहा है जंगला, क्या है। तो मेरे भाई जो है मैं दिखा रहा हूँ, और जो है वो मैं दिखाऊंगा। मैं जो अच्छी अगर पॉजिटिव पॉइंट्स है वो भी शेयर करता हूँ। इसमें देखें, आप मुझे ईमानदारी से बताएं कि इसको दोबारा से उतार के सही तरह से लगाया जाता। मेरी भाईजान आपसे मेरी आपसे बहस नहीं है, मैं जो है वो ऑडियंस को दिखाऊंगा, वो नीचे सबसे पहले देखेंगे। चले मान लीजिए नहीं हिलता, मैं नहीं, एक मिनट, मान लीजिए नहीं हिलता, ठीक है, ये नहीं हिल रहा, ये ठीक मजबूत है, खैर वही इतना हिल भी नहीं रहा। भाईजान रुक जाओ, मुझे अपना काम करने दो, अपना काम करो, जाओ, शाबाश। सर मेरा भी यही काम है ना, वो ठीक है ना, आपकी मेहरबानी, आप मेहरबानी अपना काम करें प्लीज़, मुझे मेरा काम करने दें, मैं कुछ गलत नहीं बता रहा। मैं अपनी आवाम को, चले मैं अपनी आवाम को ये अवेयर कर दूं कि जब आपने यहाँ से गुजरना है ध्यान से गुजरिएगा। ये बहुत पुराना ये ग्रिल लगी हुई है, बहुत पुरानी फेंस लगी हुई है। तो सर एक मिनट, मैं सजाद साहब को नहीं आने दिया जाता क्योंकि आप रियलिटी दिखाते हो, इसलिए आप यहाँ नहीं आ सकते सजाद साहब। बल्कि आप यहाँ पे कलरफुल कलर्स करने चाहिए, डिफरेंट कलर्स करने चाहिए। एक कलर है अभी रेड कलर किया गया है, कहीं पे भी होना है। क्या ये मेरी सजेशन दुरुस्त नहीं है कि आप इस फेंस को एक दफ़ा उतार के दोबारा से मजबूती से लगा दें ताकि हमेशा के लिए सिक्योर हो जाए। आप अंदाज़ा लगाएं, यहाँ से ना टायरों के निशान नज़र आ रहे हैं। तो जब भी जहाँ भी कहीं असफाल्ट ताज़ी होती है उसके ऊपर कोई गाड़ी नहीं चलानी चाहिए। तो खैर अभी इनकी अपनी ही गाड़ियाँ होंगी डेफिनेटली जो यहाँ पे घूम रही हैं, लेकिन ये निशान रह जाते हैं। या तो इसकी फिनिशिंग करें वरना ये निशान ऐसे रह जाएंगे। जॉइंट का काम भी मुकम्मल हो चुका है और असफाल्ट वर्क यहाँ तक मुकम्मल है। ये प्रोजेक्ट अलगनी के पास है, LDA का प्रोजेक्ट है, LD ने अलगनी को दिया है, अलगनी ने अपना काम आलमोस्ट मुकम्मल कर लिया है। अब ये मैक्सन के पास ये कॉन्ट्रैक्ट है, आगे का जो काम चल रहा है मैक्सन देखते हैं आप ये काम का मुकम्मल करती है। अब चूँकि जब तक ये मुकम्मल नहीं होगा, मैक्सन अपना काम कंप्लीट नहीं करती, तब तक ये वाला प्रोजेक्ट मुकम्मल होने के बाद भी ट्रैफिक के लिए नहीं खोला जा सकेगा। तो द प्रॉब्लम इज़ दैट कि मैक्सन से गुजारिश है कि अपना काम जल्द अज जल्द यहाँ पे मुकम्मल कीजिए और इतनी सारी मशीनरी है इस्तेमाल में लाइए ताकि
LDA का जो काम हुआ है उसको यूटिलाइज़ किया जा सके। हमने मुकम्मल विज़िट किया। कैसा लगा आज का ये व्लॉग? अपनी राय का इज़हार लाजमी कीजिएगा। अपने दोस्त, अपने होस्ट भाई बेटे मोहम्मद सजाद को दीजिए इजाज़त। अल्लाह और रसूल के बान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।